हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 18 अगस्त। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 18 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिट इंडिया फ्रीडम रन। ओके, तो आपको बता दें कि हमारे जो खेल एवं युवा मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने अभी हाल ही में ये एक फिटनेस अभियान को शुरू किया है जिसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो इस कोविड-19 महामारी के कारण जो भी प्रतिभागी हैं वो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक अपनी जगह पे एवं अपनी स्पीड से दौड़ लगा सकते हैं। ओके, तो इसी फिटनेस अभियान का नाम रखा गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजन। ओके, तो अब बता दें कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल को इन्होंने शुरू किया है, उसका नाम है सृजन। देखिए, इस पोर्टल में जो है उन सभी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा आयोग के द्वारा आयात की जा रही हैं, यानी कि इंपोर्ट की जा रही हैं। ओके, और इसमें घरेलू उद्योगों एवं वस्तुओं को अधिक जानने एवं ध्यान केंद्रित करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस पोर्टल को लॉन्च करने का। क्लियर? यहाँ पे बात करें लीड पोर्टल की, तो आपको पता होगा कि इस लीड पोर्टल को दिल्ली की जो है गवर्नमेंट इन्होंने शुरू किया था। बात करें सुरक्षा पोर्टल की, तो इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने मानव और हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था सुरक्षा। ओके, और निष्ठा पोर्टल, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसे आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ लॉन्च किया था, निष्ठा पोर्टल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क का निर्माण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जादवपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जादवपुर विश्वविद्यालय जो कि स्थित है वेस्ट बंगाल में, यहाँ के स्टूडेंट्स ने ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क का निर्माण किया है। ये जो मास्क है इसे पहनने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द जितने भी तरह के वायरस अगर पाए जाएंगे तो ये उन्हें नष्ट करने में पूरी तरह से ये सक्षम होगा। ओके, और यह जो मास्क है ये एक्चुअली एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि आसपास आने वाले किसी भी वायरस को ये क्षण भर में ये नष्ट कर सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आपको पता होगा, हमने कल ही पढ़ा है कि अभी हाल ही में जो है शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग जारी की थी उसमें ये टॉप पे रहा था, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने कब तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030। तो देखिए, हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने कहा है कि भारत 2030 तक ये शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल कर लेगा और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने ही 7-7 हजार करोड़ रुपए जो है ये भारत सरकार को भुगतान करेंगे। ओके, अच्छा, बात की गई यहाँ पे 2030 की, तो देखिए आपको याद होगा अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि 2030 तक जो है भारत में जो बिजली उत्पादन होती है उसका 60%, ठीक है, 60% जो है ये उत्पादन रीन्यूएबल एनर्जी से किया जाएगा। कब तक? तो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। ओके, और इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने भी कहा है कि 2030 के अंत तक भारतीय रेलवे खुद को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बना लेगा। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरभजन सिंह। ठीक है, तो अभी हाल ही में ई बाइक गो जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है हरभजन सिंह को। क्लियर? और बात करें यहाँ पे सोनू सूद की, तो ये अभी हाल ही में
गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सौरभ गांगुली, इनके बारे में याद रखना है कि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और इन्हें अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। और बिंदेश्वर पाठक, इन्हें जो है अभी हाल ही में स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। क्या नाम है इनका? बिंदेश्वर पाठक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। तो आपको बता दें कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने यहाँ छात्रों को मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना इन्होंने शुरू की है। अच्छा, कल ही हमने पढ़ा था कि चाइनीज़ कंपनी है एक शाओमी, जिसने कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बच्चों में 2 करोड़ रुपए के जो है 2,500 से ज़्यादा स्मार्टफोन को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या नाम था कंपनी का? शाओमी। ओके। और पंजाब से आपको याद होगा, कल ही हमने एक और पॉइंट पढ़ा था इसके बारे में कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें टॉप पे रहा था पंजाब राज्य। और पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम, उनका नाम है अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। आपको पता होगा कि जो सुधा मूर्ति हैं, ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इन्हें अभी हाल ही में ये ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, सुधा मूर्ति ने एक बुक भी अभी लिखा था जिसका नाम है हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर। ठीक है। क्या नाम था बुक का? हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर। इस बुक को लिखा था सुधा मूर्ति ने और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। क्लियर। बात करें यहाँ पे राधा भाटिया की, तो ये जो है इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा है कि इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनके बुक का क्या नाम था? लस्सी। ठीक है। और ये जो लस्सी बुक है, इसी के लिए इन्हें इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोमा मंडल, ये अभी हाल ही में सेल की जो है अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है। और सुदर्शन साहू जो हैं, इन्हें अभी हाल ही में धर्म पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने अभी हाल ही में F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताइवान। ओके। तो ताइवान ने जो है अभी हाल ही में अमेरिका से ये F-16 जेट की खरीद के लिए समझौता किया है और ताइवान को जो ये जेट्स हैं, ये 2026 के अंत तक अमेरिका इसे प्रोवाइड कर देगा। ओके। बात करें ताइवान की, तो इसकी कैपिटल है ताइपे और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो अभी हाल ही में चुनी गई हैं, इनका नाम है साई इंग वेन। और ये जो साई इंग वेन है, ये लगातार दूसरी बार ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है। और ताइवान से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला यह पहला एशियाई देश है, ताइवान। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वीके पॉल को। ठीक है। तो डॉक्टर वीके पॉल जो है, इन्हें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाम याद रखना, डॉक्टर वीके पॉल। वैसे जो डॉक्टर वीके पॉल हैं, ये नीति आयोग के भी सदस्य हैं। ओके। एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए, डॉक्टर ये जो हर्ष कुमार भनवाला हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्हें अभी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और हरदयाल प्रसाद जो है, इन्हें अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और पी प्रवीण सिद्धार्थ हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव ये बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कोरोना कविता काल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, PS श्रीधरन पिल्लई। तो आपको पता होगा कि जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, ये मिजोरम के गवर्नर हैं। ठीक है। और इन्होंने अभी
अपनी एक कविता संग्रह जिसका नाम है कोरोना कविता काल, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसे लॉन्च किया है मिजोरम के जो सीएम है जोरामथंगा जी, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। क्या नाम है? कोरोना कविता काल। ये एक कविता संग्रह है। ओके, जब बात करें यहाँ पे जेके रोलिंग की, तो ये हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द एकाबोग। और मेघा मजुमदार, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अ बर्निंग, ठीक है। अ बर्निंग नामक बुक को लिखा था मेघा मजुमदार ने। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लीप को शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो याद रखना कि अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम लीप को इसने शुरू किया है। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2007। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में दिल्ली की सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट और किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर था आईआईटी मुंबई। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।